हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मी हम ओम साई राम। सो गाइस, ये रीडिंग है आज की। ये मंथली टैरोटोस्कोप है और ये जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ उन लोगों के लिए है जिनकी राशि है कन्या यानी कि वर्गो। तो उनके लिए देखेंगे ये जो मंथ है कैसा जाने वाला है। लव रीडिंग देखेंगे, उनकी कैरियर की भी रीडिंग देखेंगे और एनर्जी ओरेकल कार्ड्स भी देखेंगे, साईं बाबा के मैसेजेस भी देखेंगे और मैं आपके लिए एक अफर्मेशन भी लिख कर रखूँगी, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे देख लेना। उसे आपने अपनी डायरी में लिखना है या फिर आप चाहो तो उसे रिकॉर्ड भी कर सकते हो और सुन सकते हो। ओके, वो आपके लिए अच्छा होगा। और गाइस, मैं सबको बताना चाहती हूँ कि मैं सभी राशियों की जो मंथली टैरोटोस्कोप है वो मैं डालूंगी, ज़रूर डालूंगी। ऐसा नहीं है कि किसी को छोड़ दूंगी। तो आप लोग प्लीज़ परेशान ना हो, एक एक करके ही पढ़ पाएगा गाइस। वीडियोस रिकॉर्ड करना फिर डालना, फिर नेट का भी प्रॉब्लम हो जाता है, कभी बहुत स्लो होता है, टाइम लग जाता है। ओके गाइस, तो एक एक करके मैं सभी के डाल रही हूँ, आप लोग प्लीज़ परेशान ना हो। मैं सभी को अफर्मेशन भी दूंगी, बाबा के मैसेजेस भी मैं आप लोगों को दूंगी, पूरी हेल्प करूंगी, बिल्कुल परेशान ना हो आप लोगों की। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम आपकी रीडिंग, उनकी रीडिंग जिनकी राशि है कन्या यानी कि वर्गो। ओके, तो चलिए देखते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ वांड्स। तो काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आई थिंक गाइस, आप लोगों को लेनी पड़ सकती हैं या फिर ऑलरेडी हैं ही। तो हो सकता है उनका बोझ सा आपको महसूस होता रहे इस मंथ, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे एक्स्ट्रा वर्क आपको मिल जाए जो कि पहले नहीं मिले थे। मतलब पहले ही काफ़ी कुछ था, बर्डन था, और भी कुछ ऐसे काम हो सकते हैं जो आपको मिल जाए जिसकी वजह से काफ़ी हो सकता है बर्डन सा महसूस करें आप। ओके, चलिए देखते हैं कार्ड्स और क्या है, उसके हिसाब से फिर समझेंगे। तो यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है। ओके गाइज, यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है द एम्प्रेस, वेरी नाइस। यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पर है आपके लिए किंग ऑफ पेनिकल्स। एग्जैक्टली कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से कुछ जिम्मेदारियां हो सकती है गाइज आपको मिल जाएं, ठीक है, जो कि मुझे साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है, जो लोग मैरिड हैं उनके लिए मैं कहूँगी कि हो सकता है आप कोई गुड न्यूज़ आपको मिले, ठीक है। हो सकता है ऐसा, अगर आप कोई बेबी एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो मिल सकती है, आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। और यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि जो लोग मैरिड नहीं हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि आप अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट से मिल सकते हैं। अगर आप कई दिनों से उसको खोज रहे थे कि आखिर कौन आपका सोलमेट है, कौन आपका ट्विन फ्लेम है, आपकी किस्मत में कौन आने वाला है, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मुझे ऐसे लग रहा है कि इस मंथ भी और नेक्स्ट मंथ भी, ये कुछ ये मंथ जो हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे इस चीज़ को लेकर। अगर आप अपने सोलमेट को सर्च कर रहे हो, ट्विन फ्लेम को सर्च कर रहे हो, तो मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि हो सकता है अगर आप किसी लव ट्रायंगल में हैं तो उसको लेकर कोई ना कोई डिसीजन लेंगे आप। ओके, आप या आपका पार्टनर। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है आपका पार्टनर मैरिड हो और वो आपके ट्विन हो, ठीक है, और वो इस बात को जानते हो, तो वो इस मंथ में कोई ना कोई डिसीज़न लेंगे और आपको बताएंगे। ये डिसीज़न मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके ही फेवर में होगा। ओके, मैं पूरी तरीके से ये नहीं कह सकती क्योंकि यहाँ पर 50-50 चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं और जो मुझे दिखेगा मैं वही बोलूँगी गाइस, चाहे वो कैसा भी लगे। लेकिन हाँ, डिसीज़न आपको मिलेगा उनकी तरफ से और हो सकता है आप भी कोई फैसला करें, ठीक है। इस मंथ में कुछ ऐसा
होगा, कुछ मेजर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ये भी देख पा रही हूँ मैं कि कुछ लोगों की शादियाँ पक्की हो सकती हैं, ठीक है, एंगेजमेंट हो सकती है या फिर शादी हो सकती है, जो कि मैं देख पा रही हूँ। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उनका रिश्ता पक्का हो सकता है, ठीक है, एंगेजमेंट हो सकती है, शादी हो सकती है। कैरियर को लेकर अगर देखें तो मैं देख पा रही हूँ काफ़ी अच्छा रहेगा ये मंथ, काफ़ी सोच समझ कर आप डिसीज़न लेंगे, और जो भी डिसीज़न लेंगे अपने बिजनेस या जॉब से जुड़ा हुआ तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको, अवेयरनेस आपको मिलेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है। लेकिन साथ ही साथ काम भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा गाइस, ठीक है। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो प्रमोशन होने के चांसेस हैं, लेकिन प्रमोशन होने के साथ साथ आपका जो वर्कलोड है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि काम इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आप सोते जागते हर वक्त अपने काम के बारे में सोचते रहोगे, जो चीज़ मैं देख पा रही हूँ। अगर आप लोग किसी ऑफ़र का वेट कर रहे हो, जॉब के ऑफ़र का वेट कर रहे हो, तो मैं देख पा रही हूँ कि कई तरीके के ऑफ़र्स आपको मिलेंगे, ठीक है, और वो सारे एक साथ होंगे। आप इतने वक्त से वेट कर रहे हो तब शायद आपको ना मिल रहे हो, लेकिन अब अचानक से आपके सामने कई सारे ऑप्शंस आ सकते हैं और उनमें से एक कौन सा सिलेक्ट किया जाए, इस चीज़ को लेकर आप कंफ्यूज रह सकते हैं, जो कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। गाइस, अगर आप किसी ऐसे पर्सन का वेट कर रहे हो जो कि आपसे बात नहीं कर रहा, आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि अगर आप मैरिड है तो शायद आपके हस्बैंड के साथ आपकी ना बन रही हो, वो कहीं ना कहीं किसी और जगह पर इंगेज है। थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिख रही है कुछ लोगों के लिए। तो उनकी तरफ से कोई ना कोई बात ज़रूर होगी, ठीक है, मैसेज आ सकता है आपके लिए, बात हो सकती है आपकी, हो सकता है वो भी वापस आए आपसे मिलने के लिए, लेकिन मुझे ये नहीं लग रहा कि वो स्टेबिलिटी देंगे। हाल फिलहाल के लिए मुझे स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही, वो आएंगे और फिर चले जाएंगे, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है, ठीक है। अगर आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो, अगर आप अपने किसी पार्टनर के लिए देख रहे हो, अनमैरिड हो, शादी नहीं हुई है, फिर भी आप वेट कर रहे हैं किसी का, तो उनका भी मुझे एनर्जी ऐसी लग रही है कि वो कोई डिसीज़न लेंगे फॉर श्योर। अगर आपके फेवर में है तो भी, और अगर आपके फेवर में नहीं है तब भी वो आएंगे, आपसे बात करेंगे और उसके बाद फिर से चले जाएंगे, ठीक है। और जब वापस आएंगे हो सकता है ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर दे कि ये क्या है, थोड़ी सी एंजाइटी हो सकती है, लेकिन गाइज ये सब कुछ होना ही है, मतलब ये ऑलरेडी रिटर्न ही है आपके साथ में होना, आपके पार्टनर का आना और फिर जाना, ठीक है। आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, दोनों ही लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, ये होना डिस्टाइंड है और इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ लोग काफ़ी दिनों से, कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है 6-7 महीने, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है पूरा 1 साल से शायद आप किसी का वेट कर रहे हैं। हो सकता है आपका पर्सन जो है वो लिब्रा हो, जेमिनी या एक्वेरियस हो, या फिर कोई अर्थ साइन भी हो सकता है, या फिर फायर साइन, ठीक है। शायद बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक है और आपको कुछ बता नहीं रहे, तो आप काफ़ी वक्त से उनका वेट कर रहे हो, उनके आने का, उनके मैसेज का वेट कर रहे हो। तो गाइज आएंगे, ठीक है, मुझे आते हुए दिख रहे हैं, आएंगे। और मुझे कुछ लोगों के लिए ये लग रहा है कि हो सकता है आप लोग बिजनेस पार्टनर्स हो, तो बिजनेस के सिलसिले में आपसे बात करें, यानी कि जब वो आए तो हो सकता है बिजनेस को लेकर आपसे बात करें कि भाई ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये काम वो काम, ठीक है, और उसके बाद फिर से चले गए। तो हो सकता है आपको थोड़ा सा डिप्रेशन लगे कि अरे वापस आए, जब भी आते तो काम की ही बात करते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये जब वापस आए तो आपसे गाइस कुछ लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है, तो मैं बोल रही हूँ कि आपसे फिजिकल होने की बात करें, ठीक है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, ऑलराइट, क्योंकि इनकी एनर्जी जो है वो कुछ मुझे ऐसी लग रही है कि ये आएंगे और फिर जाएंगे, ये डिटरमाइंड नहीं है अभी तक, लेकिन हो सकता है इस तरीके की बात आपसे करें, पॉसिबल है। तो आप थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा,
मैं एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स भी देखूंगी आपके लिए और फिर मैं और अच्छे डिटेल्स से आपको बताऊंगी। जस्ट अ मिनट गाइस। ये चीज़ मुझे लग रही है, हो सकता है आपके पार्टनर कहते भी रहते हो, इस तरीके की बात करते भी रहते हो, ठीक है। कैसे कार्ड्स शफल ही नहीं हो रहे ठीक से। आई थिंक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आप लोग, बहुत ज़्यादा। ओके गाइस, गार्डन एंड द गेट। मैंने कहा ही आप किसी ना किसी का तो वेट कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, खुद को हील भी करने की कोशिश कर रहे हो। एंड वॉकिंग अवे का कार्ड आया है। आई थिंक आप किसी का वेट करते करते थक चुके हो और आप चाहते हो कि आप वॉक अवे कर जाओ और अपनी एक नई शुरुआत करो, अपने जीवन की नई शुरुआत करो, अपने आप को हील करो। लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद को बंधा हुआ सा महसूस करते हो, आपको समझ में नहीं आता कि जाएं तो किस रास्ते पर जाएं, आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है। हो ना हो आप किसी ऐसे कनेक्शन में हो सकता है सोलमेट है आपके ये, या फिर ट्विन फ्लेम है। जो कनेक्शन ऐसा है कि जिसके साथ में आप हो तब भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें, और अलग भी नहीं हो पा रहे, साथ रहकर भी खुशी नहीं है, अलग होकर भी खुशी नहीं है। कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे लग रही है आप लोगों के लिए, अगर ऐसा है तो। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके जो पर्सन है शायद बहुत ज़्यादा मनी मेकिंग में बिलीव करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, वर्कोहॉलिक हैं, जिसकी वजह से आपको इश्यूज लगते हैं। इस एनर्जी में हैं आप। और अगर हम आपके कैरियर को लेकर देखें तब भी ऐसा है कि आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हो कि आपको एक बेहतर जॉब मिले या आपका बिजनेस अच्छा चले, लेकिन कहीं ना कहीं एक अजीब सा डाउट आपको रहता है मन में कि पता नहीं ये सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी या नहीं होंगी। आपको शायद ये मन में डाउट रहता हो कि जो मुझे चाहिए वो थोड़ी ही दूरी पर है, लेकिन फिर मैं उसको ले क्यों नहीं पा रही या ले क्यों नहीं पा रहा, वो चीज़ मेरे हाथों में क्यों नहीं आ पा रही। तो इस तरीके के हो सकते हैं डाउट्स हों आपके। ओके गाइस, यहाँ पर है जर्नी, यहाँ पर है सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल, और यहाँ पर है एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज। ओके, यहाँ पर वॉकिंग अवे है, यहाँ पर जर्नी है। सो फॉर श्योर गाइज मुझे ऐसे लगता है कि या तो आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर आप इस पर्सन से मिले, ठीक है, इस बंदे से मिले, हो सकता है बिजनेस के सिलसिले में मिले हो या वैसे ही मिले हो, और कहीं ना कहीं आपका इनके साथ में कनेक्शन अच्छा नहीं चल रहा, तो आप ये चाहते हो कि आप उस जगह से कहीं और चले जाओ, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप दूसरे ऑप्शंस देखना चाहते हो, आप चाहते हो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आए, ठीक है। कोई ऐसा इंसान आपको मिले जिससे आप खुलकर अपने दिल की बात कह सके, जब आप बहुत परेशान हो, इमोशनल हो, उस वक्त आप बात कर सके, लेकिन शायद इस पर्सन के पास में टाइम नहीं होता। ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड देखिए, ये कार्ड देखकर मुझे ये लग रहा है कि आप आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका ध्यान अभी भी उन्हीं सारी चीज़ों पर है, आपके पास्ट पर, ठीक है ना। ये पीछे मुड़कर देख रही है, आगे चल रही है लेकिन पीछे मुड़कर देख रही है, यानी कि आगे आप बढ़ रहे हो लेकिन फिर भी जो पीछे की जो यादें हैं आपकी, वो कहीं ना कहीं आपको पकड़ कर रखे हुए हैं, और आप कहीं ना कहीं मन के एक कोने में ये बात है कि ये वापस आ जाए और मुझे रोक ले, ये वापस आए और मुझे रोक ले। इस तरीके की एनर्जी मुझे लग रहा है कि है आप में। ग्रो कर रहे हैं आप, ग्रो करना चाहते हैं, ग्रो किया भी है आपने, लेकिन फिर भी एक कमी सी महसूस होती है, आपको ये लगता है कि वो नहीं तो कुछ नहीं। आगे बढ़ भी रहे हैं लेकिन फिर भी ये लगता है आपको कि वो आकर मुझे रोक ले, कैसे भी कोई चमत्कार हो जाए, कोई मिरेकल हो जाए और मुझे पता चले कि हाँ
हम दोनों एक होने वाले हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है आपको ये पता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपसे ये कहा गया हो, किसी टैरोट रीडर ने कहा हो या किसी ने भी कहा हो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा होता है कि जब आप चेस करते हो तो आपका जो पार्टनर है वो रन करता है, तो आप आगे बढ़ रहे हो कि ये आपका जो पार्टनर है वो आपको चेस करे, ठीक है। आप रन करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप फिर भी आप पूरी तरीके से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। आप पलट कर ज़रूर देखते हो उनको कि मैं जो कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो उसका असर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये पीछे आ रहा है या नहीं हो रहा है आ रहा है ऐसा हो सकता है। एक जर्नी में तो हैं। अगर आपके पार्टनर की एनर्जी को मैं देखूँ तो आपके पार्टनर की एनर्जी कुछ ऐसी है कि गो विद द फ्लो, ठीक है। जैसी हवा चले जिस तरफ उस तरफ चल दो। उनको आपके साथ रहना है, आपके साथ कमिटमेंट भी उनको करना है, सब कुछ करना है, एक प्यारा रिश्ता भी कायम करना है, लेकिन वो उस चीज़ को पकड़ कर नहीं बैठे हुए हैं। जो चीज़ मैं देख पा रही हूँ, उनको ये लगता है कि जैसे मिले वैसे ठीक। अगर आपसे उनकी शादी नहीं होती है, अगर आप अनमैरिड हो, उनके लिए मैं बता रही हूँ, शादी अगर नहीं होती है तो वो एज ए फ्रेंड आपके साथ रहने को तैयार है, ठीक है। उनको ये है कि मैं साथ रहूँ, कैसे भी रहूँ। और जो लोग मैरिड हैं उनके लिए भी मैं देख पा रही हूँ कि भले ही आप लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हो, इश्यूज चल रहे हों, क्योंकि मुझे लग रहा है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं। कुछ ऐसे हैं कि ये बहुत ही कम इमोशनल होते हैं, इमोशंस में बहकर डिसीजंस नहीं लेते। तो इनका ये है कि पूरी तरीके से ब्रेकअप भी करना नहीं चाहते, लेकिन ये पूरी तरीके से हो सकता है ये आपको बुला भी ना रहे हो अपने साथ रखने के लिए। आप शायद अपने घर पर हो, वो अपने घर पर हो, ऐसा कुछ चल रहा हो। सो ऐसी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। उनका इन एंड आउट होता रहता हो आपके जीवन में। कैरियर को लेकर अगर हम देखें तो कैरियर को लेकर आपका तो सब कुछ अच्छा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि हो सकता है आपको कोई नया ऑफ़र मिले, कोई ऐसा ऑफ़र मिले जो कि आप काफ़ी वक्त से उसका वेट कर रहे थे, और जब आप एक तरीके से बिल्कुल हार मान गए हो कि ठीक है ये प्रोजेक्ट या ये बिजनेस डील नहीं हो सकती, और आप वॉक अवे करोगे ना, तभी वो आपके पास आ जाएगी, ठीक है। कुछ इस तरीके की चीज़ें होंगी आपके साथ। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सभी के साथ कोई ना कोई एक मैसेज रेजोनेट होता है, सारे ही नहीं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आप करेंटली जिस बिज़नेस में हो या जॉब में हो उसको आप छोड़ दें और कुछ और भी जो ऑप्शंस हैं उनकी तरफ देखें, रिस्क लें। ये भी मुझे लग रहा है कि शायद आप रिस्क लेना अच्छा समझेंगे, क्योंकि जो भी जॉब या बिज़नेस आप कर रहे हैं उसमें शायद आपको ऐसा महसूस होता हो कि बंधा हुआ सा, कि हम जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे, हमारा टैलेंट है हम वो दिखा नहीं पा रहे। तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ हों। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हो, सपोज आप कैरियर चेंज कर रहे हो या कुछ भी, तो टेंशन तो बेशक आपको होगी, लेकिन उसमें फ़ायदा भी होगा, ठीक है। आपको मैं कहूँगी कि बेहतर है आप अपनी इंट्यूशन को सुने गाइस, ऑलराइट। आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी कि आपने कैरियर चेंज करना है या नहीं करना है। मैं बाबा जी के मैसेजेस आपके लिए देखना चाहूँगी कि बाबा क्या कहना चाहते हैं। ये भी आ रहा है तो मैं निकाल लेती हूँ। देखते हैं क्या है यहाँ पर। लाइफ पर्पस, तो जो भी आपका लाइफ पर्पस है गाइस, बाबा कह रहे हैं कि आपने उसे फॉलो करना है, ठीक है। और शायद आप कर भी रहे हैं कहीं ना कहीं, और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कर भी चुके हैं। तो अगर ये कर चुके हो तो सही जगह पर हो, चलते रहो, लर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि जो हमारा जीवन होता है ना, स्कूल के जैसा होता है, चीज़ें हम सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो वही करना है आपको, डिटैचमेंट, यानी कि किसी का भी व्यवहार, किसी की भी बातें आप पर असर ना करें। आप अपना काम करिए और आपको विश्वास रखना है, श्रद्धा रखना है बाबा पर, ठीक है। ज़्यादा किसी की एक्टिविटीज़, किसी का व्यवहार, किसी की हरकतें आप पर असर ना डालें। नहीं होना चाहिए ऐसा कि आपकी जो जीवन की समस्याएं हैं वो आपके लाइफ पर्पस के लिए हानिकारक साबित हो, ठीक है। आपका जो जीवन का उद्देश्य है आप उसे पूरा करें। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं या किसी का वेट कर रहे हैं और उसकी वजह से आप अपने लाइफ पर्पस पर उसका असर डाल रहे हैं तो वो गलत है, बाबा वो करने के लिए
आपको मना कर रहे हैं, ठीक है। चीज़ें ऐसी होंगी जीवन में, हो सकता है अच्छी हो बुरी हो, जो भी होती हैं उनसे हमें सीख लेना है और आगे बढ़ना है विश्वास के साथ में कि ठीक है। एक चीज़ और कि हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, लेकिन कुछ चीज़ें वैसी नहीं होती जैसे कि आपको बताया जाता है कि भाई ट्विन फ्लेम में ऐसा होता है, ऐसा होता है। हो सकता है वैसा उस वक्त ना हो रहा हो जिस वक्त आप वेट कर रहे हो। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि उस पर से विश्वास हटा लो। अगर आपकी आत्मा ये कह रही है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो उस पर विश्वास करो। ज़रूरी नहीं जो चीज़ें आपको दिखे वही सच है। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी भी सच होती हैं जो हमें नहीं दिखती। ईश्वर हमें नहीं दिखते हर रोज़, लेकिन हम सभी मानते हैं, है ना। तो वो करने के लिए ईश्वर आपसे कह रहे हैं, बाबा आपसे कह रहे हैं। याद रखिए डिटैचमेंट का कार्ड है यहाँ पर, और ये बार बार बताता है कि डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप लोगों से दूरी बना लें, लेकिन डिटैचमेंट का मतलब होता है कि लोगों के विचार, लोगों का व्यवहार और लोगों की जो भी आप कर रहे हो उसको लेकर जो भी राय हो, ठीक है, जो भी वो अपनी राय रखते हैं उसका असर ना पड़ने दें अपने ऊपर। आप अपना काम करो, जो सही है और जो गलत है वो आप की इंट्यूशन ही आपको बता देगी, किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है। और फिर उसी राह पर आपको चल देना है, ठीक है, विश्वास के साथ कि जीत आपकी होगी। कम से कम बर्डन लें, जो कि मैंने बताया ही कि बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं, कम से कम बर्डन लें और आगे बढ़ते रहें, आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। आपके लिए जो अफर्मेशन है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आपको उसको लर्न करना है, ठीक है। आप चाहो रिकॉर्ड कर लो और रोज़ सुन लिया करो, सोने से पहले और सुबह उठने के बाद में, वो काफ़ी हेल्प करेगा आपको। और एक अफर्मेशन का वीडियो मैंने खुद डाला हुआ है, तो चाहे उसको सुन लिया करो, ठीक है। सो ये थी रीडिंग उन लोगों की जिनकी राशि है कन्या यानी कि वर्गो। आई होप आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, रेजोनेट करिए हो मुझे ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।